सीआईडी एपिसोड 4 में 5 ऐसी चीजें जो कि नोटिस करने वाली थी, आइए जान लेते हैं। और ओजी कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि कंटेंट चुराने वाले तो बहुत बैठे हैं पर ओरिजिनल सिर्फ यहाँ मिलेगा। इन महाशय ने तो टाइटल थंबनेल बदलने की मेहनत भी नहीं करी, अंदर वीडियो के पॉइंट्स भी ए टू जेड पूरे चेप लिए। ये वो वाले बच्चे हैं जो कि स्कूल में होमवर्क लेके किसी और की कॉपी तो कर लेते थे, पूरा चेप लेते थे, लेकिन अगले दिन क्लास में फिर टीचर से पकड़े जाते थे। वीडियो चेपने वाला भी देख ही रहा होगा तो भाई थोड़ी खुद की ओरिजिनलिटी रखना तो सीख लो, बस यही एडवाइस दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। तो गाइस यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमें के गोस्वामी की एंट्री देखने को मिलती है। यहाँ पर एक कैरेक्टर काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया है सीजन 2 में, और कई सारे लोग ऐसे भी हैं, नई वाली जनता, जो कि जानती नहीं कि ये सीजन 1 में भी काफी हिस्सा हुआ करते थे सीआईडी का। तो जी हाँ, सीआईडी के सीजन 1 में ये ढेंचू का किरदार प्ले किया करते थे, एंड वही किरदार को रिप्राइज किया है इस सीजन 2 में, ये वाले एपिसोड में। ये चीज़ देखकर काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी अच्छा लगा कि सीआईडी वाले कंसिस्टेंटली अपनी पुरानी कास्ट के ओरिजिनल मेंबर्स का या तो जिक्र कर रहे हैं या तो उनको वापस लेकर आ रहे हैं, एंड पुराने सीजन को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि गाइस ढेंचू और दया को हमने एक साथ तो यहाँ पर देख लिया है सीआईडी के आज वाले एपिसोड में, लेकिन एक और चीज़ बता दूं आपको कि दया और ढेंचू सिर्फ सीआईडी 1 और 2 में ही नहीं, इससे पहले भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं, और वो भी एक कॉमेडी सीरियल में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सब टीवी के गुटरगू के बारे में। तो जो लोग गुटरगू देखते थे उन्हें याद ही होगा कि दया और ढेंचू वहां पर भी हुआ करते थे, एंड इनकी जो जोड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी हुआ करती थी, बिकॉज ये पड़ोसी हुआ करते थे जो कि आपस में लड़ते ही रहते थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सीआईडी के मेकर्स का ही सीरियल था गुटरगू भी, जो कि एक साइलेंट कॉमेडी शो हुआ करता था। एनीवेज जो अगला पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गाइस यहाँ पे फ्रेडी का जिक्र किया गया है ये वाले एपिसोड में। तो गाइस पंकज आज के केस में काफ़ी ज़्यादा बार बार जोक्स मार रहा था, एंड इसी करके दया काफ़ी गुस्से में आ गया था उस पर, एंड उसको कह दिया जाता है कि वो ब्रेक लेकर घर चला जाए, लेकिन फिर भी पंकज वापस आ जाता है काम पे, एंड वो सॉरी मांगता है, अपोलोजाइज करता है। वो कहता है कि जिस तरीके से पहले फ्रेडी सर केस में सीरियस मोमेंट्स में लाइट हार्टेड माहौल बनाकर रखते थे, जोक्स के साथ सबको खुश रखते थे, मुझे वो सब याद आ गया था, तो मैं भी वो वैसे ही माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो फ्रेडी का नाम लेते हैं तो अभिजीत, दया, एसीपी प्रद्युमन सब काफी एकदम से उनके मुंह फीके पड़ जाते हैं, यानी कि वो उदास वाले भाव में आ जाते हैं। एंड उसके बाद हमें फ्रेडी सर के यानी कि दिनेश फडणवीस के जो कि आइकॉनिक सीन्स रहा करते थे सीआईडी के पुराने सीजन में से, उनकी झलक भी देखने को मिली, जहाँ पे वो कहीं हंस रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया तरीके के जो सीन्स हैं उनके सीजन 1 के, और उनको एक ट्रिब्यूट दिया गया है ये वाले सीन में। सीन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन काफ़ी बढ़िया ट्रिब्यूट दिया गया है एंड जिक्र कर दिया गया है। एंड यहाँ पर एसीपी प्रद्युमन यही कहते हैं कि हम फ्रेडी को भूले नहीं हैं, लेकिन काम पे भी तो ध्यान देना होता है। तो गाइस इस सीन में एक्चुअली बताया तो नहीं गया है कि सीरियल में फ्रेडी को क्या हुआ, लेकिन मेरी यही अंडरस्टैंडिंग है कि सीरियल में भी ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि जैसे कि दिनेश फडणवीस अब हमारे बीच नहीं रहे, वैसे ही सीआईडी के भी जो फ्रेडी हैं वो भी इनके बीच नहीं रहे। तभी इस चीज़ को सुन के बाद वो उदास हो गए थे फ्रेडी का नाम सुनने के बाद। अगला जो पॉइंट है वो है सीआईडी का थीम म्यूजिक। तो गाइज अब तक सीआईडी के पिछले जो 4 एपिसोड से उसमें फैंस का ये चीज़ सुनने को मिल रही थी, ये कंप्लेंट आ रही थी कि सीआईडी का जो विसल वाला ट्यून है, जो थीम है आइकॉनिक, वो एक भी एपिसोड में आखिर बजा ही नहीं सीजन 2 में, ऐसा क्यों। लेकिन इस बार के एपिसोड में, अभी एपिसोड 4 में ये थीम फाइनली बज गई है। दया की एंट्री जब होती है चौल वाले सीन में, वहाँ पे उसकी एंट्री पे सीआईडी की जो आइकॉनिक धुन है वो बज जाती है, लेकिन उसका एक नया वेरिएशन है जो कि बजाया गया है। तो धीरे धीरे सीआईडी की टीम को पता है क्या क्या आप लोगों को चाहिए, क्या क्या फैन सर्विस वाले मोमेंट्स हैं, अलग अलग एपिसोड्स में आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगला जो पॉइंट है वो सीआईडी के इस एपिसोड को जिन्होंने देखा है उनको समझ आएगा। तो एंड में इंस्पेक्टर अवनी उस लड़की के साथ बैठी हैं जो कि क्रिमिनल की बेटी है। अब इनकी जो मदर है वो तो अरेस्ट हो गई, उनके साथ जो भी होगा वो आगे जाकर होगा, लेकिन यहाँ पर सीआईडी के इस एपिसोड में पहले भी बताया गया था कि इस लड़की का अब और कोई भी नहीं है। एंड गाइज जो अरेस्ट हुई है वो एक्चुअल में अवनी की दोस्त की बहन थी, एंड इसी के चलते हुए अवनी के ऊपर एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एंड वो यहाँ पर देखभाल कर रही है इस लड़की की। लेकिन यहाँ पर हिंट ये किया गया है कि मे बी आगे जाकर भी अवनी इस लड़की की देखभाल करेगी, सिमिलरली जैसे कि अभिजीत सर ने अडॉप्शन करी थी एक लड़की की। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को रिवील नहीं किया गया है, एक्सप्लिसिटली बोला नहीं गया है, बट इस सीन से आप सब अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हैं, एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग इस सीन की यही दिखती है, जिससे ये वाली चीज़ पे
पे हिंट किया गया है। बाकी आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे क्या होता है। आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कमेंट्स में बताइए वीडियो सही लगा या फिर नहीं। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए सीआईडी के रेगुलर सारे वीडियोज़ पाने के लिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।